कि पाकिस्तान कभी अपने तौर तरीके सुधार लेगा, ये लगता तो कभी नहीं है। और अभी ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ हम अपनी ब्रह्मोस जैसे वो तमाम जो हमारे हथियार और काबिलियतें हैं, जिसके दम पर दुश्मन को हम बताते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसको और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अब ये भी पता चल रहा है रहीम यार खान वगैरह अभी सर 3-3, 4-4 महीने हो जाने के बावजूद रिपेयर तक नहीं कर पाए ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बहुत बड़ा खुलासा, तीनों सेनाओं की आक्रामकता से झुका पाकिस्तान, डिप्लोमेसी, सूचना, सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव काम आया। मतलब भारत ने इस बार उसकी हर तरफ से ढिबरी टाइट करके बता दिया था कि तुम जहां जहां सोच रहे हो हर जगह से मार पड़ सकती है, पानी बंद किया जा सकता है तुम्हारा, सूचनाओं के हिसाब से तुमको पीछे किया जा सकता है, तुमको हथियारों के हिसाब से देख लो कि कितना ये जो एमाशन श्रीवास्तव बता रहे हैं एसिमेट्री, मतलब ये कि तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, ताकत के हिसाब से तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, इसलिए पंगे लेने की कोशिश मत किया करो, आतंकवाद फैलाने की कोशिश मत किया करो। आतंकवाद का छोटा सा एक्ट कहलाएगा भारत के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध। ये जो भारत ने परिभाषा बदली है, ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग एक तरीके से चेंज है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं सर, ये उपेंद्र द्विवेदी सर अब जो बता रहे हैं, ये हमको बड़ा खुल के तब दिखाई दिया। कल उस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, एक्चुअली जो ऑफिशियल सोर्सेस होते हैं उनके सामने एक मर्यादा होती है, वो सीमित होते हैं, उनको धीरे धीरे करके चीजें बताएं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब बताई जा रही हैं और जो हमने तब बताई थी। देखिए ऐसा है, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ग्लोबल स्टेज में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होती है आजकल के मीडिया एज में, वैसे वैसे आपको एक परमिशन मिलती है। सर जनरल सिन्हा भी आ गए हैं सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए शोध में आपका बहुत स्वागत है सर। और हम लोग अभी ये चर्चा कर ही रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पड़ी हुई मार है, उसकी चोट से अभी तक पाकिस्तान उभरा नहीं है, अब तक वो कराह रहा है। लेकिन सर उसका एक बात और आप ही लोग बताते हैं कि पाकिस्तान कभी अपने तौर तरीके सुधार लेगा, ये लगता तो कभी नहीं है। और अभी ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ हम अपनी ब्रह्मोस जैसे वो तमाम जो हमारे हथियार और काबिलियतें हैं, जिसके दम पर दुश्मन को हम बताते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसको और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अब ये भी पता चल रहा है रहीम यार खान वगैरह अभी सर 3-3, 4-4 महीने हो जाने के बावजूद रिपेयर तक नहीं कर पाए ये लोग। देखिए आपके दर्शकों को, आपको जय हिंद। पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं पूरे विश्व के अंदर में, जो हमने अपने को इस्टेब्लिश किया है स्पेशली मॉडर्न वॉरफेयर के, जिसमें टेक्नोलॉजी का, दूसरे आयामों का जो पूरे हैं, इसके अंदर केवल ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में जो समावेश करते हैं वॉर फाइटिंग का, और जो नए आयाम आपने जोड़े हैं पूरे, उन चीज़ों का भारत एकदम अंदर एक छिपे हुए तरीके से कर रहा था, जो कि दुनिया के किसी भी लोगों को ये नहीं पता था और उनको ऐसा नहीं था, भनक भी नहीं थी कि इतनी अच्छी से आप कर पाएंगे। देखिए आप इंटीग्रेटेड जब करते हैं, बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करते हैं सभी चीज़ों से, केवल यही नहीं कि 3 सेनाओं के अंदर में। एक बात बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? पाकिस्तान पूरी तरह ना सुधरे ना सही, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी इबरत उसको मिल गई है क्या, बड़ी सीख? पाकिस्तान बहुत छोटा है मेरे अनुसार आकलन में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2.5 फ्रंट, यदि हम केवल अपने देश की फ्रंटियर की बात करते हैं, और देखिए आपके स्टेटमेंट के लिए तालियां। आप तो गिनते भी नहीं है पाकिस्तान को। नहीं, मैंने पूछा पाकिस्तान सुधरेगा क्या, वो तो बोले कि हम पाकिस्तान को गिनते भी नहीं है। 2.5 फ्रंट वार की बात कीजिए। अगली खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस ने बोला टैंक से हमला, दक्षिणी डोनेस्क में रूस का हमला, सोसना यू कंट्रोल सिस्टम से लैस रूसी टैंक। अब ये क्या होता है ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अब देखिए रशिया और यूक्रेन की जंग वहां पहुंचती जा रही है। लोग ये समझ रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये अपने आप देखिएगा दोनों तरफ एक वॉर फटीग आ जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये युद्ध खतरनाक होता जा रहा है और रूस ने अब ये निश्चित कर लिया है कि एक बफर जोन, अगर यूक्रेन इतना ही आमादा है नेटो में जाने के लिए तो कोई बात नहीं, यूक्रेन के ही एक हिस्से को अलग करके यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बफर जोन बना लिया जाएगा और रशिया उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। और ट्रंप के बीच बीच में आने वाले बयान रशिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अगर हवन कुंड जल रहा है उसके अंदर घी, हर 2-3 बार ट्विटर से घी डालते आ रहे हैं और एक्स से घी डालते आ रहे हैं, ये चल रहा है। और जहां तक सोचना यू का आपने बात की है, ये लेजर राइडिंग बीम सिस्टम है और टारगेटिंग सिस्टम है जिसपे कि आप सही सटीक निशाना लगा सकते हैं। और ये जो है आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उसमें लगा हुआ है। तो एक और
जे कहते हैं ना अस्त्र और बहुत सटीक अस्त्र अभी रशिया ने उतार दिया है। तो ये जो वॉर चल रही है इसको रोकने की जो उन्होंने कसम खाई थी, ट्रंप आए थे कि मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, इतने घंटे बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, अब तो साल होने को आया है और कुछ नहीं कर पाए ट्रंप अपने फ्रस्ट्रेशन को पूरे ग्लोबल स्टेज पे दिखाते ही जा रहे हैं। और खास तौर से जैसा जनरल सिन्हा ने कहा कि ट्रंप को सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि इतना इंटीग्रेटेड वॉर इतने 23 मिनट्स में 11 बेसिस को खत्म कर दिया। ये ट्रंप को समझ में नहीं आया और इसने उसको चौंका दिया। तो मुझे एक बात बताइए, अब उन्होंने पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया है। पाकिस्तान को तो गोद में बिठाया है उन्होंने और पाकिस्तान को बड़ी महारत है। नहीं सर, पाकिस्तान कारण बताऊंगा। पाकिस्तान जिसकी गोद में बैठता है उसकी दाढ़ी मूंड देता है, ये भी आपको पता हो। तो ये मैं, लेकिन एक दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ जनरल सिन्हा, ये जो मान लीजिए बफर जोन बन भी जाता है, क्या ये हमेशा के लिए सुलगने वाला एक एरिया अब बन गया दुनिया का जहां पर ये आग कभी नहीं बुझेगी? क्या आपको ये लगता है? क्योंकि मान लीजिए बफर जोन बना भी लेते हैं तो यूक्रेन के जरिए उसके कंधे पर रखकर ना अमेरिका कभी इसको छोड़ने वाला है और ना रशिया ये सीड करने वाला है कि आप नेटो बगल में मेरे बसा दो। देखिए, इसके पहले बफर जोन के पहले की बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो आकलन कहता है कि यूक्रेन को एक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाकर रशिया रखना चाहता है, इसलिए कि वो कभी भी लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि यूरोप के ऊपर में वो हमला करेगा, मगर उसको करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ये एक स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं, इट इज नॉट वॉर फ्रॉम रशियन साइड। आप उसको स्पेशल ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को वो रखना चाहते हैं, बफर जोन तो आप बना लेंगे और उनको चाहिए, क्योंकि जो ये ये टेम्पररी होगा, ये आप लेके चलें, ये सुलगता ही रहेगा, सुलगता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात जनरल सिन्हा। और ये आप मालूम है किनसे बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस करता हूं। ये वॉर वेटरन्स और इनकी रैंक सुनिए आप। एयर मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, और जब इनका तजुर्बा आपको कुछ बताता है तो जाहिर है आप वो होते हुए आने वाले दिनों में यहां सुन लेते हैं जो वही होता हुआ आपको आगे दिखाई देता है। अगली खबर देखिए, गाजा से आया दिल दहला देने वाला वीडियो, इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर, इजरायली बमबारी से सब कुछ तबाह। ITV ने जारी किया तबाही का ये वीडियो। अब ये इजराइल वाले फ्रंट पे क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। दुनिया में आपको लगता है ये जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं केवल कुछ लोगों के बीच में ईगो आ गया और उसकी वजह से लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं? नहीं, यहाँ से बहुत कुछ पनपता भी है, बहुत कुछ बनता भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस पर पनपती हैं, बनती हैं, और इसीलिए कई जगहों पर लगी हुई आग कभी नहीं बुझती। बहरहाल इजराइल ने तो इस बार ये तय कर दिया है कि इस जगह को समतल बनाकर रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ITV ने जारी किया है ये तबाही का वीडियो। ये देखिए, वैसे आपको समतल ही दिखाई देगा। यहाँ जो आपको जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ आपको ये बस्ती के निशान दिखाई दे रहे हैं। गाजा से आने वाला ये वीडियो बता रहा है कि इस बार इजराइल ने जो तय किया है वो बहुत जल्द उसको सर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये बहुत जल्द जो जैसा सोच रहा है इजराइल वैसा तो नहीं होगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अगर बहुत जल्दी नहीं तो साल डेढ़ साल से ज़्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है कि लगेगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ इजराइल का जो प्रतिज्ञाबद्ध चल रहा है कि मुझे हमास को ख़त्म कर देना है, और किसी हमास को पूरी तरह ख़त्म करने में इजराइल को इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, यूएस ने इराक को कैसे किया, लेकिन इराक की क्या समस्याएं खत्म हो गई? वहाँ भी नहीं खत्म हुई। तो समस्या तो नहीं खत्म होगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि जनरल सिन्हा हमेशा कहते हैं, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या एक फ्रोजन स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाएगा। इसका मतलब इजराइल के अंदर भी वॉर फटीग आ जाएगी, वहाँ के लोगों में भी आ जाएगी, इंटरनेशनल क्राइज भी आएंगी जो भुखमरी की आ रही हैं, जो अब कई देश ये कह रहे हैं कि टू स्टेट थ्योरी पर आइए। इवन क्रिश्चियन कंट्रीज आर टेलिंग दैट। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज की, किसी समस्या को एकदम खत्म नहीं कर सकते तो कट द लॉसेस। एब्सोल्युटली। ये कटिंग ये कितना कट, ये अगर अपने नुकसान को मान लीजिए इजराइल कम कर रहा है, किस हद तक कम कर पाएगा? अगर मान लीजिए हमास जहां पर बसा हुआ है उस पूरी जगह को, गाजा को, वो अपने हिसाब से बदल देता है। देखिए, जो इनकी मंशा है, मेरा ये मानना है कि इजराइल ने जो ऑपरेशंस हैं, दे आर वेरी गुड इन ऑपरेशंस, बट उन्होंने एक जो किया है गाजा स्ट्रिप 410 किलोमीटर और चौड़ाई में तकरीबन आपका 30-35 किलोमीटर से लेकर इतनी चौड़ाई वाले इलाके में 125 किलोमीटर चौड़ाई जो है, ये इतने बड़े इलाके में यदि आपने कुछ करना चाहते हैं, खास करके अब गाजा स्ट्रिप की बात, 410 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का तो इलाका है, उसको आपने यदि इंडियन आर्मी होती तो एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस होते हैं हमारे, हम उस जगह को वेकेट करते हैं, आप इस इलाके को तकरीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इनके ऑपरेशंस करने के तरीके, आप इस तरह से यदि विध्वंस करेंगे आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वही खंडहर इनके लिए बहुत
ये जो नुकसान हो रही है उन खंडरों में छिप इन्होंने करके वो ये वाला रास्ता क्यों अडॉप्ट किया होगा, ये भी आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर फिर दिया बड़ा बयान। ये खबर देखिए, भारत पर अगले 24 घंटों में बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस से तेल खरीदने की जो बात है भारत की, उसको रोकने के लिए ट्रंप की बार बार धमकी आ रही है। अमेरिका ने भारत पर अभी 25% टैरिफ लगाया और ये कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे के अंदर टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला करने वाला हूं। ये पूरी दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को एक प्रिकैरियस कंडीशन की तरफ ले जाने, एक अनिश्चित स्थिति की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस समय सबसे बड़ा जिम्मेदार दिखाई दे रहा है, तो इसलिए नहीं कि वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। और भारत ने एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि अगर आप मुझको जोर जबरदस्ती से कुछ करने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव बिल्कुल उलट है। वो जो बात भारत के हित में होगी वो करेंगे, और जो बात उन पर थोपने की कोशिश होगी फिर उनको बहुत अच्छे से आता है कि इसका जवाब कैसे देना है। आपने देखा है F-35 को लेकर भारत ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी गुड सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग सर। गुड सेंस का ट्रम्प से इस वक्त आई थिंक कोई हो रहा नहीं है, तालमेल नहीं रहा है। Okay. आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल से लड़ रहे हैं। राइट। अरे इसका मतलब उनके पास कितनी कम इंफॉर्मेशन है, क्या ट्वीट करते हैं, किससे बात कर, जहां तक इसका सवाल है, ये जो बातें कर रहे हैं, दो चीजों में हम समझौता कर ही नहीं सकते। हम अपने फार्म लैंड से या फार्म प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर हमारे 80 से 90 करोड़ लोग आश्रित हैं। दूसरा, हम समझौता नहीं कर सकते कि हम अपनी सारे कंज्यूमर्स को डबल दाम पे पेट्रोल ला करके, डीजल ला करके या ATF ला करके पूरी अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें, ये भी हम नहीं कर सकते। तो इनकी जो मांगे हैं वो इतनी अनरीजनेबल हैं। आप अपना जहाज बेचना चाहते हैं, क्या मैं ये कहूं कि अमेरिका अब अपने टैरिफ के जरिए दुनिया में दूसरी तरह की कॉलोनियां बनाना चाहता है? क्या ये बात अतिशयोक्ति? मैं ये इस पर जनरल सिन्हा का कमेंट लूं उससे पहले